एक तरफ पूरी दुनिया कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान अपने नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। दरअसल पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने हाल के अपने आदेश में 2018 के गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बाल्टिस्तान ऑर्डर में संशोधन की इजाजत दे दी ताकि इलाके में आम चुनाव कराया जा सके, जिसके बाद भारत ने भी अब पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देने का मन बना लिया है। गिलगित बाल्टिस्तान पर पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। भारत ने पाकिस्तान के एक वरिष्ठ राजनयिक को बुलाया और इस मसले पर कड़ा बयान जारी किया। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को साफ कर दिया है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख का पूरा क्षेत्र, जिसमें गिलगित बाल्टिस्तान का हिस्सा भी आता है, वो भारत का आंतरिक भाग है। भारत ने साथ ही ये भी साफ कर दिया है कि इस मसले पर भारत की स्थिति साल 1994 में संसद में पास हुए प्रस्ताव में नजर आई थी, जिसे सर्वसम्मति से पास किया गया था। पाकिस्तान या फिर इसकी न्यायपालिका के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो इस पर गैर कानूनी और जबरन कब्जा करे। आपको बता दें कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को विवादित क्षेत्र मानता है और संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्तावों का हवाला देते हुए वहां जनमत संग्रह कराए जाने की मांग करता रहा है। दूसरी ओर भारत का कहना है कि जम्मू कश्मीर भारत का भिन्न अंग है और भारत में उसका विलय कानूनी है। इस नाते गिलगित और बाल्टिस्तान भी उसके ही है। इसलिए जब 30 अप्रैल को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने वहां चुनाव कराने को मंजूरी दी तो भारत नाराज हो गया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। 30 अप्रैल को अपने आदेश में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वहां चुनाव कराए जाने चाहिए और इस बीच वहां एक अंतरिम सरकार का गठन करना चाहिए। गिलगित बाल्टिस्तान में पहले भी कई बार चुनाव हुए हैं और कई बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन इस बार का चुनाव अंतरिम सरकार की निगरानी में होगा और यही एक फैसला है जिससे भारत खफा है। तकनीकी रूप से ये जम्मू कश्मीर का इलाका है, लेकिन 4 नवंबर 1947 से पाकिस्तान के कब्जे में है। पाकिस्तान का कब्जा सुनकर लगता है कि पाक अधिकृत कश्मीर में पड़ता होगा, लेकिन याद रखें कि गिलगित बाल्टिस्तान पाक अधिकृत कश्मीर से बिल्कुल अलग इलाका है, भूगोल में भी और प्रशासनिक तौर पर भी। गिलगित और बाल्टिस्तान पर डोगरा वंश का नियंत्रण था। जब कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर के भारत में विलय पर सहमति जताई तो यहाँ विद्रोह हो गया। वहाँ नियुक्त डोगरा गवर्नर को भगा दिया गया और फिर पाकिस्तान के सैनिकों ने इस पर कब्जा कर लिया। 1947 से ही जम्मू कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान अलग अलग दावे करते रहे हैं। चीन के शिनजियांग प्रांत और अफगानिस्तान से भी इस इलाके की सीमा लगती है। चीन की एक बड़ी योजना भी है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसकी लागत है 3,51,000 करोड़, माने बहुत सारा पैसा लगा है। ये कॉरिडोर गिलगित बाल्टिस्तान से गुजरना है। अब चीन नहीं चाहता कि उसकी परियोजना ऐसे इलाके से निकले जिसे लेकर किसी तरह का विवाद हो। भारत इस परियोजना पर अपना विरोध भी जता चुका है, इसलिए पाकिस्तान इलाके को विवादों से दूर ले जाना चाहता है ताकि परियोजना चलती रहे। वे पाकिस्तान को चीन से जोड़ने वाला काराकोरम हाईवे भी इसी इलाके में है। अमेरिका और भारत दोनों पाकिस्तान चीन इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर पहले ही अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज कर चुके हैं। तो ऐसे में अब जब पाकिस्तान गिलगित में चुनाव के जरिए अपनी नापाक साजिशों को अंजाम देना चाहता है तो भारत ने इस खतरे की घंटी को भांप लिया है और इसीलिए भारत ने पाकिस्तान को साफ चेतावनी भी दे डाली है। अब देखना होगा कि इस पर पाकिस्तान का क्या रुख होता है।